भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी बारिश के नाम। तीसरे और चौथे दिन भी बारिश की आशंका के चलते टीम इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग खतरे में। रियो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद साक्षी मलिक के घर रोहतक पहुंचे सिसोदिया ने 1 करोड़ के इनाम का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश सरकार का सिंधु को 3 करोड़ देने का फैसला। ओलंपिक से भारत लौटी जिमनास्ट दीपा कर्माकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। कहा अपने प्रदर्शन से खुश हूं, टोक्यो ओलंपिक में जीतूंगी गोल्ड। ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतने का पहलवान योगेश्वर दत्त के पास कल होगा आखिरी मौका। 65 किलोग्राम वर्ग में पेश करेंगे चुनौती। ओलंपिक के दौरान घायल हुई साइना नेहवाल का हैदराबाद में हुआ सफल ऑपरेशन। अब 4 महीने रहेंगी कोर्ट से बाहर। रफ्तार के बादशाह उसेन बोल्ट का मिशन ओलंपिक हुआ खत्म। रियो में 4 गुना 100 मीटर रिले में जीता तीसरा गोल्ड। 9 गोल्ड के साथ ओलंपिक को कहा अलविदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। और बुलेटिन की शुरुआत हम इन 2 तस्वीरों से कर रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पहलवान योगेश्वर दत्त के पास कल रियो में भारत के लिए गोल्ड जीतने का आखिरी मौका होगा। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पोर्ट ऑफ स्पेन में मौसम कैसे टीम इंडिया की नंबर 1 रैंकिंग के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया है। इस टेस्ट में बारिश के चलते अगर मैच ड्रॉ होता है तो भारतीय टीम की नंबर 1 रैंकिंग चली जाएगी। तो रियो ओलंपिक का कल आखिरी दिन है और 2 मेडल जीतने के बाद भारत की अब 1 गोल्ड जीतने की दावेदारी भी बाकी है, क्योंकि पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान योगेश्वर दत्त का मुकाबला समापन समारोह के दिन ही है। अब सभी को निगाहें उनकी लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान पर होगी कि क्या वो रियो में जो उनके पदक का रंग था वो बदल पाएंगे। क्या आखिरी दिन खत्म होगा गोल्ड का इंतजार? क्या लंदन का कांस्य पदक रियो में सोने में बदलेगा? देश की निगाहें अब रियो के आखिरी दंगल पर। जी हां, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए रियो में गोल्ड मेडल की आखिरी उम्मीद अभी बाकी है। ये उम्मीद उस पहलवान से है जो पहले भी ओलंपिक में भारतीय तिरंगा लहरा चुका है। For outstanding contribution and results in his sport of anterior and posterior cruciate ligaments, but he's योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक अपने नाम किया था और अब रियो ओलंपिक में वो 65 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। लंदन ओलंपिक के बाद योगेश्वर दत्त ने अपनी नई वेट कैटेगरी में भी कमाल का प्रदर्शन किया है और पिछले साल एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल जीतकर रियो के लिए कोटा पक्का किया। हर विवाद से दूर योगेश्वर का भी अब बस एक ही सपना है और वो है ओलंपिक का गोल्ड। तैयारी बहुत अच्छी है हमारी और मैं लंदन के बाद से मैंने बस ये फोकस किया कि मैं अगली बार देश के लिए गोल्ड जीत सकूं। देश के इस पहलवान के इस सपने के साथ पूरा देश खड़ा है और दुआओं का दौर जारी है।
अब योगेश्वर रविवार शाम को मैट पर उतरेंगे और रात तक फैसला हो जाएगा कि 33 साल का हरियाणा का ये शेर क्या भारतीय कुश्ती इतिहास का सबसे बड़ा सुल्तान बनता है या नहीं। Just couldn't stop it. विमल कुमार, रियो, IBN 7। Look pretty healthy now. तो हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पूर्व पहलवान जगदीश कालीरमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, आखिरी दिन भारत को स्वर्णिम विदाई देने के इरादे से योगेश्वर दत्त उतरेंगे। अब तक रियो में देश की बेटियों ने कमाल किया और अब बारी है देश के बेटों की। जी बिल्कुल, और मैं योगेश्वर के लिए कहूँगा कि उसका 65 केजी में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है और वो अपने जीवन की सबसे अच्छी फॉर्म में है। और बस यही है कि कल वो अच्छा एक स्टार्ट करे और हमें हमारे देश के लिए और हमारे लिए गोल्ड जीते। जगदीश जी, कल सबकी नजरें योगेश्वर पर होंगी। कितनी उम्मीद है आपको कि योगी का जो पदक जो पहली बार वो कांस्य लाए थे, उसका रंग वो बदल पाएंगे? देखिए, योगेश्वर दत्त पिछले ओलंपिक के बाद से उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है। लगातार वो परफॉर्म करते रहे हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो 2014 के या एशियन गेम्स हो। वहाँ पे भी उन्होंने गोल्ड जीता एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में। लगातार वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लंदन ओलंपिक के बाद उन्होंने शायद ही कोई ऐसा दिन छोड़ा होगा जिस दिन उन्होंने प्रैक्टिस ना करी हो। बहुत ही डिसिप्लिन्ड खिलाड़ी हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहे हैं। और अभी पिछले 4-5 महीने की बात करें तो बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर थे, मीडिया से दूर थे, अपनी प्रैक्टिस पर उन्होंने ध्यान दिया है। तो ये जो उन्होंने मेहनत करी है और एक तरीके से एकाग्रता उन्होंने जो लाई है और लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे। फोकस उनका ये था कि भाई मुझे ओलंपिक में से गोल्ड मेडल जीतना है। तो मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि वो भारत के करोड़ों दर्शकों के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। हालांकि मुकाबला काफ़ी जो है मुश्किल होगा वहाँ पे। कई उनके वेट में कई ऐसे रेसलर्स हैं जो उनको चुनौती पेश करेंगे, पर योगेश्वर दत्त ने प्रूव किया है एशियन गेम्स में, लंदन ओलंपिक्स में कि वो एक जुझारू पहलवान है। और पहलवान कोई भी हो, सामने ओलंपिक गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, उसको हराने की वो क्षमता रखते हैं। सुशील, योगेश्वर के अब तक के सफर की अगर बात करें, जैसे वो कह रहे हैं बहुत दिन से ट्विटर से दूर थे, तो लोग कम ही उनके बारे में जानते हैं। हालांकि पिछली बार जब उन्होंने कमाल किया था, लोगों का इंटरेस्ट उन पर बढ़ा था और लोग योगेश्वर दत्त को जान गए थे, लेकिन आपसे ज्यादा करीब शायद ही कोई होगा। जी अर्पिता जी, मैं आपको बताऊं कि हम बचपन से साथ में रहे हैं और हमने हर टूर्नामेंट जूनियर से और लंदन ओलंपिक तक, कॉमनवेल्थ गेम्स तक हमने 7 टूर्नामेंट खेले हैं। तो उसमें बड़ा कैलिबर है। और मैं एक बात बताऊं कि पूरे वर्ल्ड में उसको बड़ा एग्रेसिव पहलवान पूरे वर्ल्ड में सब लोग मानते हैं। और मैं मानता हूं कि कल जो एक मुकाबले होंगे वो देखो, ओलंपिक में ये तो है नहीं कि बहुत ईजी है हर कुछ। वहाँ मगर मुकाबले होंगे और उसको पता है कि किस तरीके से अपना एक्सपीरियंस वो यहाँ दिखा सकते हैं, या एक्सपीरियंस को पूरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो चौथा ओलंपिक उनका है। और मैं मानता हूँ कि बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस हमें, जैसे साक्षी की, दीपिका की, कर्माकर की, और कल सिंधु ने, आपने साथ में हमने मैच देखा कल, तो जैसे सिंधु उम्मीद हम यही कर रहे हैं। बिल्कुल, कल हम साथ में थे, गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे। इस बार भी हम साथ में ही मैच देखेंगे और एक बार फिर से उम्मीद करेंगे कि इस बार गोल्ड तो पक्का ही है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त 7 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में ब्रॉन्ज उन्होंने जीता था, उस पर कब्जा जमाया था। लेकिन उसके बाद 2013 में उनकी वेट कैटेगरी में बदलाव हो गया और वो 65 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में मैदान में उतरने लगे हैं। 65 किलो में योगेश्वर ने सबसे पहले 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया और फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद ही दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एशियन गेम्स में दोबारा इस वर्ग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। फिर कजाकिस्तान के अस्ताना में हुए एशियाई क्वालिफायर्स में योगेश्वर दत्त ने रियो ओलंपिक के लिए 65 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर जगह पक्की की। जगदीश जी, देखिए, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पहली बार जब 60 किलो वर्ग में वो थे तब वो पदक लेकर आए थे। 65 किलो वर्ग में हम देख रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इस बार क्या उम्मीद उस हिसाब से की जाए? देखिए जी, 65 किलो भार वर्ग की अगर हम बात करें तो उनकी वेट कैटेगरी जरूर चेंज हुई है और बहुत सारे और खिलाड़ी अलग कंट्रीज़ के
उनकी वेट में आ गए हैं, कुछ उनकी वेट से चले गए हैं। तो जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कठिन होगा, संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। और जो सबसे बड़ा चैलेंज उनको फेस करना पड़ेगा वो इटली के जो मार्कोज हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2015 में गोल्ड जीता था, वो सबसे बड़े उनके प्रतिद्वंदी होंगे। उसके अलावा उज्बेकिस्तान के नवरोजोव हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, वो चुनौती पेश करेंगे। और हम बात करें अजरबैजान की, तो 60 किलो के गोल्ड मेडलिस्ट हैं लंदन ओलंपिक्स के, वो भी इस कैटेगरी में खेल रहे हैं। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा ड्रॉज पे, क्योंकि रेसलिंग के अंदर ड्रॉज डलते हैं और ड्रॉ एक तरीके का लकी ड्रॉ होता है। हाँ, किस रेसलर के साथ आपकी बाउट कौन सी आएगी, पहली बाउट किससे आएगी, दूसरी किससे आएगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और रेसलिंग में। ये पूरा जो गेम है उसमें आपकी एनर्जी बनी रहे, क्योंकि अगर पहला बाउट आपको टफ ड्रॉ मिल जाता है तो ऐसे में अगला मुकाबला करने के लिए स्टेमिना थोड़ी कम हो जाती है। सुशील, योगेश्वर की अगर बात करें तो क्या वो दाव पेच है जिससे वो चित कर सकते हैं सामने वाले खिलाड़ी को? मैं योगेश्वर की कहूँ, योगेश्वर काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं। और पिछली बार जब लंदन ओलंपिक में एक दाव आपने देखा होगा, वो फीतले दाव उसने लगाए थे। और मैं मानता हूँ कि इसी तरीके से जैसे लंदन में ओलंपिक में वो एग्रेसिव होके खेले थे और उसी टेक्निकों को लेके या जो ओपोनेंट है उसको उसके अटैक देखकर वो अटैक करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि अच्छी कुश्तियाँ वो निकाल पाएंगे, चाहे उसको कैसा ही ड्रा मिल जाए। और सुशील, हमने देखा था योगेश्वर की सबसे बड़े हथियार की अगर बात करें तो वो पाँव पकड़ के मैट पर जो गोल गोल घुमा देते हैं, वो अपने आप में बेहतरीन उनका प्रदर्शन है। जी बिल्कुल, अमृत जी थे उस दिन, तो आपने देखे भी थे दाव, 2-3 दाव तो आपको भी पता है कि किस तरीके से वो लगते हैं। मगर मैं बताऊं कि जब वो फीतले दाव पे जब उसको कोई उसकी उस रेंज में आ जाता है तो वो छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, और यही ऐसा ही कुछ दाव कल हमें देखने को मिलेगा और ये दाव बस गोल्ड पक्का करा दे, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद IBN7 से बात करते हुए पीवी सिंधु ने कहा कि इस जीत से वो 7वें आसमान पर हैं, जबकि उनके कोच गोपीचंद ने कहा कि सिंधु को अब 3 महीने बाद उनका मोबाइल लौटा दूंगा। जबकि जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने भी सिंधु और साक्षी को बधाई दी है। मैंने जब इधर आई थी क्योंकि बहुत अच्छा प्लेयर्स थे एंड आई हैड टू विन अगेंस्ट एवरीबडी सिंस द फर्स्ट राउंड से टफ ओपोनेंट्स था एंड आई बीट ताई जुइंग, उसके बाद वांगी हैनन, उसके बाद ओकुहारा। तो आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल वीक, पूरा मतलब 1 वीक पूरा बहुत अच्छा था मेरे लिए एंड फाइनली आई हैव सेटल्ड विद द सिल्वर। तो आई थिंक आई एम ऑन क्लाउड 9। आई थिंक सिंधु के पास पिछले 3 महीने में फ़ोन नहीं था, तो पहली बार मैं उसका फ़ोन वापस करूँगा। दूसरा चीज़ 12 दिन 13 दिन से जहाँ से अब तक आए हैं तब तक उसको एक स्वीट योगर्ट पसंद था, वो मैंने छीन लिया उससे, बोला कि वो नहीं खाएगी। उसके बाद उसको आइसक्रीम पसंद था, वो नहीं खाने दिया। तो डेफिनेटली आई थिंक आई लीट हर व्हाटएवर शी वांट्स एंड डेफिनेटली आई थिंक शी विल। बहुत कंग्रेचुलेशन उनको, सिंधु को, साक्षी को, क्योंकि उनका बहुत मेहनत था, ये थोड़ा आया।